इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमात्मा ने कहा इस शरीर का फल विषय सुख नहीं है, इस शरीर का फल स्वर्ग प्राप्ति भी नहीं है, फिर इस शरीर का फल है भगवान की मधुर भक्ति। जो मानव का तन पाकर और भगवान के भजन में नहीं रमा उसको कोई प्रशंसित नहीं करता। प्रभु का संदेश है हृदय में उतारना होगा, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। किसकी? जो पारसमणि पाकर इसका त्याग करके गुंजा को स्वीकार कर ले। यह शरीर भगवत प्रेम के लिए मिला है, मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए मिला है, और जितना जो कर पाया वो उतना भाग्यशाली। देखिए प्रभु कहते हैं संसार का सुख तो सत्कर्मों के बल से बना रहेगा, उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बना रहेगा। परंतु हर व्यक्ति को यह अवश्य करना चाहिए कि मेरा यह मानव तन किसी ऐसे संत की शरण में पहुंच जाए जो हमको घुमा फिरा बचा संभार कर भगवान की ओर लेकर के चला जाए। विकारों से बचकर सद्विचार देने वाले महापुरुषों की संगति प्राप्त हो जो हमको भगवान की ओर लेकर चला जाए। क्यों? संसार शिव जी का समुद्र है और नर यह समुद्र पार करने के लिए यह मानव तन जीव मात्र को मिला है। इसलिए सरकार का अंतिम संदेश है हमारे आपके लिए, समस्त अवधवासियों के लिए, ये बड़े भाव से हृदयस्थ करें। प्रभु बोले जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद, सुलभ है सुख देने वाला है भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाय, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पाए प्राणी, बिनु सत्संग न पावै प्राण, बिनु सत्संग। बालकांड में वो स्वामी जी कहते सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संग
भगति पथ कवन प्रयासा कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा जोगन मख जप तप उपवासा जोगन मख तप उपवासा जोगन मख जप तप उपवासा जोगन मख तप प्रभु ने कहा मेरी भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति सुलभ है, सुखदाई है। पुराणों में वेद भगवान ने और संत भगवान सबने गाया है, पुराण श्रुति गाई। ज्ञान भी श्रेष्ठ है लेकिन उसमें प्रत्यूह कटर पटर बहुत है। साधन कठिन न मन कहूं टेका, लेकिन भक्ति सरल है। भक्ति क्या है? अब भगवान इसको सरल करके कहते हैं। पहली बात तो सत्संग करे, सत्संग में रुचि बढ़े, सत्संग में भगवत कथा में उसकी भक्ति चल रही है, बन रही है। सबरी माँ को भगवान ने कल क्या सुनाया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंगों में प्रेम है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण घर कनई कपट तजी गान। ये 4 भक्ति। यहाँ प्रभु कहते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। स्वभाव में सरलता हो, मन में कुटिलता न हो, दोनों एक साथ रह नहीं सके। या तो सरलता रहेगी या तो कुटिलता रहेगी। स्वभाव में जिसके कुटिलता रहेगी उसके सरलता नहीं रहेगी, और जिसके सरलता रहेगी तो नौवीं भक्ति है, वहां कुटिलता नहीं रुकेगी। जो कुटिल है वो सरल नहीं हो सकता, जो सरल है वो कुटिल नहीं। जिसके भक्ति है वो सरल होगा ही। सरल स्वभाव न मन को यथा लाभ संतोष सदा। अब व्यवहार प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग। सदा सज्जन से प्रेम होगा। भगत जी का दुर्जन से प्रेम कदापि नहीं होगा, सज्जन से प्रेम। और भगवान सज्जन को ही लक्ष्य रखते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन के पीरा। यही है ना? कृपा निधि। अच्छा, कृपा निधि वो भगवान का नाम, ठीक है। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि सदा सज्जन। कौन? भगवान। कृपा के खजाना प्रभु पीड़ा हरण करते हैं। किसका? सज्जन का। इसलिए हमारा जीवन कैसा हो तो साधु का हो, सज्जन हो, असाधु का न हो। भगवान ने निर्देश किया। और जो ऐसा जिसका स्वभाव सरल हो, सज्जन का संग हो। देखिए यहां एक निर्देश है सरकार का। आप में से न किसी को पाप की व्याख्या सुनानी है न पुण्य बताना है।
न सज्जन का स्वभाव बताना है, न दुर्जन का बताना है। मानस में सब गाया गया है। दुर्जन कौन है? अकारण जो किसी को त्रास दे वो दुर्जन है। अकारण त्रास। सज्जन कौन है? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जी जग जस पावा, वो सज्जन है। हम भोजन करने बैठे तो ये अवश्य पूछें, अरे सबका हो गया ना, तब हम हाथ उठावें। ये साधुता है, यही सज्जनता है। हम अपनी चिंता करे करे थोड़ा पड़ोसी की भी चिंता करें। उनके घर में कहीं एकादशी तो नहीं चल रही 3 दिन से, आह्वान होता है, कहीं कोई आवश्यकता होती है तो थोड़ा हम भी हाथ खोलें, पहुंचे। बड़ी सुंदर गौशाला है अपने नगर रीवा में। बाहर जाकर हम बच्चों का जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ न मनावें। गौ माताओं के लिए भगवान गोपाल स्वरूप में आए थे, गौशाला में ही जन्मदिन बच्चों का मनावें। भगवान भी प्रसन्न होंगे, आप भी प्रसन्न होंगे। गौ माताओं के आशीर्वाद से घर में आदि व्याधि सब समाप्त होगा। ये प्रमाण है, कहा कहीं नहीं है, ये प्रमाणित है। आपका कोई काम रुका हो, जाइए अपनी गौ माता उनके कान में कह दीजिए, न पूरा हो तो कहिएगा। गौ माता सीधा संवाद भगवान के लिए करके, तभी तो आखिर विप्रधेन सुर संत हित क्यों भगवान ने अवतार लिया। ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है? वो नहीं तो ये, हम नहीं रहेंगे तब ये मान्य होंगे। ये प्रतिनिधि का अर्थ है। तो उनको ना पाए तो इन प्रतिनिधि को बताइए। ये प्रतिनिधि मान बिंदु है, इनके केंद्र हैं सरकार के मेरे। तो सरल स्वभाव, सत्संग की प्राप्ति, प्रभु कहते हैं यही भक्ति है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। भगवान ने सबको सुनाया। मेरे गुणानुवाद में आनंद ले, नाम महाराज का स्मरण करता रहे। भगवत प्रेम, भगवत प्रवासी राम में सब जग जानकर सब में एक ही भाव रखे और जितना बन सके सत्कर्मों का संग्रह करे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।